हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आज हम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। जैसे वो होता नहीं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यूज, तो सबसे ज्यादा बच्चे क्या सवाल पूछते हैं, मैम पेपर कैसा आएगा, पेपर इजी आएगा या पेपर डिफिकल्ट आएगा। देखिए बेटा, आज मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको सच्चाई बताने वाली हूँ कि पेपर आसान आएगा या पेपर टफ आएगा या फिर पेपर मीडियम लेवल का आएगा। अगर मैं पिछले 5 साल का एनालिसिस लेके चलूं, 2018 से लेके 18, 19, 20, 21, बीचों बीच में 2 पेपर हुए थे एंड देन आपके पास आया है 2022। टोटल 5 सालों में बेटा जो पेपर है वो ना ज्यादा इजी आया है ना ही ज्यादा डिफिकल्ट आया है। देखिए बेटा, हमेशा रियलाइज करिए, जब भी एक एग्जामिनर के पास, एक टीचर के पास पेपर बनने के लिए जाता है ना बेटा, एग्जामिनर की ये इच्छा नहीं होती कि तुम्हें फेल करना है। नेवर, ही एनटीए डज नॉट वांट यू टू फेल। एनटीए वांट्स, या एनटीए की इंस्ट्रक्शन भी है किसी भी बॉडी की जो भी एग्जाम करवाती है, उसकी इंस्ट्रक्शन उसके टीचर से, उसके एग्जामिनर से, उसके क्वेश्चन सेटर से यही होती है कि यार पेपर जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर होना चाहिए। पेपर में ना ज्यादा हिस्सा डिफिकल्ट होता है ना ज्यादा हिस्सा आसान होता है। जैसे बेटा अगर मैं आपको बताऊं पिछले साल का पेपर का, तुम कहोगे मैम बड़ी टफ आई थी बायो। देखो बेटा, पेपर में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर तुम नोटिस करोगे पिछले से पिछले साल जो था वो फिजिक्स अपनी टफ आई थी, लेकिन पिछले साल 2022 में सबसे इजी ही कौन सी आ गई थी? फिजिक्स आ गई थी। 2020 की बात बेटा याद करिए, कोविड के टाइम की बात याद करिए, बायो वाज द इजीएस्ट वन, मतलब झटके में बायो आसानी से फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व हो रही थी। और यही 2022 में देखे तो बायो वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। तो यार पेपर को वो बिल्कुल ना बैलेंस्ड वे में रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट आ जाएंगे या तीनों के तीनों सब्जेक्ट ही इजी आ जाएंगी। इजी डिफिकल्ट वैसे कोई वर्ड ही नहीं है, वो आपकी प्रिपरेशन है बेटा, प्रिपरेशन है। द ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज कि पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बना सकते हैं। देखो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा सकते, उन्होंने बोला कि यार एनसीईआरटी आएगी, तो आज तक एनसीईआरटी ही आई है, पिछले 5 साल बोलते हैं एनसीईआरटी ही आई है। द ओनली थिंग इज कि वो पेपर को थोड़ा सा और उसी एनसीईआरटी को पूछने का तरीका क्या बना देंगे, ट्रिकी बना देंगे। जैसे कि उन्होंने पिछले साल किसमें किया, बायोलॉजी में किया। बायो में आप जानते हैं आई एनसीईआरटी की एक लाइन, बिल्कुल एक लाइन आई, लेकिन बेटा वो किन क्वेश्चंस को लेकर आ गए? स्टेटमेंट बेस्ड, यानी कि दे ब्रॉट समथिंग व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अब यार तुम्हें एक्सपेक्टेड होता है, बायो में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड है, तुक्का तो लगा ही लेंगे, 4 में से एक ही सही होता है, बायो में तो हम पहचान लेते हैं, फिजिक्स में थोड़ा सा मुश्किल आती है। बट बेटा उन्होंने यही भ्रांति को तोड़ना था। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। एनटीए के केस में बेटा मैं एक ही चीज बोलती हूं, बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। कुछ भी हो सकता है पेपर में, बस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, पूछने का तरीका सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पूछने का तरीका फ्लो चार्ट भी हो सकते हैं, पूछने का तरीका डायग्राम बेस्ड भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं। जैसे अगर तुम याद करो 2020 का बेटा सारा पेपर मैच द फॉलोइंग, मतलब बहुत सारे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग की खासियत पता है क्या है कि मान लो इसमें 5 कॉलम है, 5 में से 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट चेक हो सकते हैं तुम्हारे। 2022 का मोस्टली जो पेपर था वो एजर्शन रीजन था, वो स्टेटमेंट बेस्ड था, समथिंग व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है। फिजिक्स सबसे आसान रहा, समथिंग अगेन व्हिच वाज अनएक्सपेक्टेड। तो इस साल भी हम ये नहीं कह सकते कि बायो डिफिकल्ट आएगी या बायो आसान आएगी, हम सिर्फ एक लाइन पे स्टिक रह सकते हैं कि यार पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर होगा। देखिए जब किसी एग्जामिनर को पेपर बनाने के लिए दिया जाता है ना, तो 3 पोर्शन में उसको क्वेश्चंस बनाने को बोला जाता है। बीइंग अ टीचर ये मैं आपको बता रही हूँ, उनको बोला जाता है कि कुछ क्वेश्चन इजी होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन मीडियम होने चाहिए और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होने चाहिए। इजी का पोर्शन बेटा 10 से 20%, डिफिकल्ट का पोर्शन भी 10 से 20%। बीच में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मीडियम लेवल के ही होते हैं। आप कोई पेपर उठा के देख लो, जनरली ये होता है, थोड़ा बहुत वो इजी और डिफिकल्ट के बीच में स्वैप करते रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा मीडियम के होते हैं। सो उनकी इच्छा ये नहीं है कि तुम फेल हो जाओ, उनकी इच्छा ये है कि ऐसा पेपर बनाए जिससे तुम्हारी नॉलेज अच्छे से टेस्ट हो। उनकी इच्छा ये है कि ऐसा पेपर बनाए जिससे पता चल जाए कि कौन क्रैम करके आया और कौन कॉन्सेप्ट समझ के आया। तो तुम्हारा फोकस ये जानने पे नहीं होना चाहिए कि मैम पेपर का लेवल क्या आएगा, पेपर आसान आएगा या फिर पेपर टफ आएगा। तुम्हारा फोकस बेटा सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए और वो एक चीज है बेटा तुम्हारी प्रेपरेशन। यार तुम अपनी प्रेपरेशन ही इतनी धांसू रखो कि हमारे पास इजी आ जाए,
हमारे पास डिफिकल्ट आ जाए, हमारे पास मीडियम आ जाए, मैं हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ जाऊं। तुम अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखो कि यार तुमने फ्लो चार्ट टाइप क्वेश्चन भी कर लिए, तुमने मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी कर लिए, तुमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिए, तो यार इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। जब तुम्हारी प्रिपरेशन में हर टाइप के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं तो यार कुछ भी दाग दे, कुछ भी दाग दे। तो ये मत सोचो और ये मत बताओ गैस बता दो मैम, गैस बता दो। गैस नहीं होता बेटा, गैस नहीं होता है। नीट का पेपर कोई बीए बीएससी या वैसा पेपर नहीं है जिसमें गैस वर्क चलता है। वो कॉलेज में चलता है बेटा गैस वर्क, यहाँ कोई गैस वर्क नहीं चलता। यहाँ पर सिर्फ स्मार्ट वर्क चलता है, यहाँ पर सिर्फ हार्ड वर्क चलता है। जो मेहनत करेगा, जिसने एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझकर सारी चीजें निकाली है, जिसने एक्चुअल में बेटा कुछ नया किया है, जिसने एक्चुअल में अपनी दिल जान झोंक दी है, उसके सामने कैसा भी क्वेश्चन आए वो होगा ही होगा, वो क्लियर होगा ही होगा। इसीलिए फोकस आपका आपकी तैयारी पे होना चाहिए, उसकी डिफिकल्टी लेवल पे नहीं होना चाहिए। अगर करके जाओगे तो सब आसान लगेगा बेटा। जो नहीं पढ़ के जाता ना, जो रट्टा मार के जाता है, जो बिल्कुल क्रैम करके जाता है, उसको सब डिफिकल्ट लगता है। उसके लिए ये कोई बाइफर्केशन नहीं है। वो आगे यही बोलेगा मम्मी पेपर बहुत डिफिकल्ट था इसीलिए मेरा क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए मेरा क्रैक नहीं होगा। तो ब्लेम नहीं करना पेपर, क्योंकि कैसा आएगा, जैसा कि मैंने बताया बैलेंस्ड पेपर आएगा। और इस बैलेंस के लिए सब तैयार हो जाओ। और मान लो पेपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड आ भी क्या, बैलेंस्ड नहीं हुआ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एनटीए कुछ भी कर सकता है। अगर बेटा अनएक्सपेक्टेड आ भी गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ा आएगा। 18 लाख बच्चों के लिए सेम पेपर आ रहा है, 18 लाख बच्चों को सेम किताब दी गई थी, 18 लाख बच्चे एक ही बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, 18 लाख बच्चे बेटा वही चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो तुम पढ़ रहे हो। तो अगर कुछ बेटा हो भी गया ना तो वो सबके साथ होगा, सबके साथ होगा। तो जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है उसको सोचने का क्या फायदा। लेकिन हाँ, एक चीज बेटा जी तुम्हारे कंट्रोल में है, दैट इज योर प्रिपरेशन। इसके बारे में जरूर सोचो, इस पे जरूर काम करो, अपनी पूरी प्रैक्टिस रखो। स्टेटमेंट बेस्ड के लिए पुराने एम्स के पीवाईक्यूज निकाल के सॉल्व करो। अगेन जो रेलेवेंट पीवाईक्यूज है वही सॉल्व करेंगे, ज्यादा पुराने भी नहीं जाने हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हर टाइप के सवाल सॉल्व कीजिए बेटा, ताकि आपके लिए वहां पर सवाल एक तरीके का ना एग्जाम्पल टाइप हो कि मैम ने कराया हुआ, सर ने कराया हुआ, मुझे पता है इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होने। ठीक है जी, तो फोकस सही जगह लगाओ, एनर्जी सही जगह लगाओ। समय बचा है कम, 4 महीने में बेटा सब कुछ नहीं किया जा सकता, बट 4 महीने में सारी रेलेवेंट चीजें करके जाओगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर अटक जाओगे। साथ ही में तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए मेरा फास्ट ट्रैक रिवीजन भी चल रहा है। डेली क्लास होती है बेटा सुबह 12:30 बजे, शाम को 5 बजे अपनी स्पेशल क्लास होती है, इसको लगाना मत भूला करो, स्पेशल क्लास। और ये बेटा अपनी यूट्यूब क्लास, जेनेटिक्स चल रही है इस समय, और जेनेटिक्स की न्यूमेरिकल्स पेडिग्री एनालिसिस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूँ। वो क्लास कोई मिस नहीं करेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, और बेटा मेरा नया बैच अनअकैडमी पे लॉन्च हुआ है, और ये बैच का नाम है महासंग्राम बैच। आप देख रहे हो बेटा आपको कितनी बढ़िया टीम मिल रही है, इतने बढ़िया एजुकेटर्स मिल रहे हैं। पूरे 120 दिन का प्लान बेटा हमने बनाया है, सारी की सारी क्लासेस इसमें क्या है, लाइव क्लासेस हैं। तो यार इस बैच में एनरोल करने के लिए लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग है, मॉक टेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, हजारों में क्वेश्चंस है, मोर देन 32,000 क्वेश्चंस है। आपके लिए एक बहुत अमेजिंग ऑफर है। क्या चल रहा है, 6 जनवरी तक बेटा अनअकैडमी में 23% ऑफ है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का, प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, सारी की सारी सब्सक्रिप्शन पर इस कोड के द्वारा, मैम के कोड के द्वारा कितने % ऑफ है बेटा, 23% ऑफ है। और यार जब तुम इस तरीके से एडमिशन लेते हो जिसमें आपके पेरेंट्स का भी ज्यादा क्रंच नहीं आता है, एंड साथ में आपको बेस्ट गाइडेंस मिल रही है, तो यार सिलेक्शन जो है वो पक्की हो जाती है। ठीक है जी, तो ये कोड अप्लाई करना, 23% ऑफ बेटा आपको मिल जाएगा इस केस में। बाकी जो अपनी एनर्जी है वो सही जगह लगाइए, क्योंकि आपके पास 24 ही घंटे है। अगर इसी 24 घंटे में ये सोचते रहेंगे कि पेपर कैसा आएगा, तो बेटा तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर चाहे पेपर महा आसान भी आ जाए ना तो भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए फोकस शुड बी ऑन राइट थिंग, राइट। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि अब तुम्हारा फोकस क्या हो चुका है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो को शेयर भी किया करो अपने सारे दोस्तों के साथ, जो लोग तुमसे रोज तुमको परेशान करते हैं कि यार भाई तेरे टीचर ने क्या बताया, पेपर कैसा आएगा, तेरे टीचर ने क्या बताया। तो इस वीडियो को अच्छे से शेयर भी करना। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।